जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी 18 नवंबर बीता है और 18 नवंबर को हम सभी लोगों ने यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। हर वर्ष हम 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 18 नवंबर 1962 को भारत और चीन के बीच में हुए युद्ध में भारत की तरफ से 114 वीर अहिर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी भारत माँ की रक्षा करने के लिए। तो उन्हीं की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे ही युद्धों का उदाहरण देकर हम भारत सरकार से भारतीय सेना में अपनी जाति की रेजिमेंट की मांग करते हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि जिस जाति की एक ज़माने में खुद की सेना हुआ करती थी, विश्व स्तरीय सेना हुआ करती थी, विश्व की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी, जो कभी युद्ध नहीं हारती थी, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, ऐसी जाति को सेना में अपनी रेजिमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नारायणी सेना की, जिसे आप लोग यादव सेना के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नारायणी सेना यानी यादव सेना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ रोचक बातें। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना देर के हम वीडियो को अब शुरू कर देते हैं। नारायणी सेना अर्थात नारायण की सेना, जिसे यादव सेना भी कहते थे, जिसे कृष्ण सेना भी कहते थे। कृष्ण की सेना इसलिए कहते थे क्योंकि नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए श्री कृष्ण की सेना। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जाति के समुदाय के लोगों को इस सेना में प्रशिक्षित किया था, भर्ती किया था, जो सभी यादव जाति से संबंध रखते थे। इसीलिए इसको यादव सेना भी कहते थे और इसे चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। चतुरंगिनी सेना इसलिए कहते थे क्योंकि किसी भी सेना में 4 अंग होते हैं। एक हस्ती, दूसरा अश्व, तीसरा रथ और चौथा पदाति। तो जिस भी सेना में ये 4 अंग होते हैं उसे चतुरंगिनी सेना कहते हैं। नारायणी सेना के अंदर कुल 10 लाख सैनिक बताए जाते हैं। अगर हम इसे इकाई में बताएं तो कुल 8 अक्षौहिणी सेना थी नारायणी सेना के अंदर। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर लगभग 21,000 से ज़्यादा हाथी थे, 21,000 से ज़्यादा रथ, 65,000 से ज़्यादा घुड़सवार, 1 लाख से अधिक पैदल सैनिक। ये सेना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संचालित होती थी और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रशिक्षित थी। भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनके वंश से मिलाकर उनके 18,000 भाइयों ने, जो उनके चाचा ताऊ के लड़के थे, उन सभी ने इस सेना में शामिल थे, वो सभी इस सेना में मौजूद थे। इनके अलावा इस सेना के अंदर 7 अतिरथी थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, बलराम जी थे, आहुक थे, चारुदेशना, चक्रदेव, सात्विकी और श्री कृष्ण के पुत्र सांब शामिल थे। वहीं 7 महारथी थे, जिसमें कृतवर्मा, अंधदृष्टि, समिका, सामितिंज्या, कंक, शंकु और कुंती थे। इसी नारायणी सेना ने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन सिर्फ 1 अक्षौहिणी सेना ने ही इस युद्ध में हिस्सा लिया था, क्योंकि बलराम जी ने बाकी सेना को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए थे, शस्त्रों का उन्होंने त्याग किया था और वो अर्जुन के रथी बने थे। 1 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व कृतवर्मा कर रहे थे और दूसरा नारायणी सेना से सात्विकी ने हिस्सा लिया था। तो 1 अक्षौहिणी सेना जिसका नेतृत्व कृतवर्मा कर रहे थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, सात्विकी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध की जब समाप्ति हुई तो सारे के सारे योद्धा, महायोद्धा, सैनिक इस युद्ध में मारे गए। बताते हैं कि 80 अक्षौहिणी सेना ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, सब के सब मारे गए थे, लेकिन चंद लोग ही बचे थे, जिसमें 5 पांडव और उनके अलावा यादव बचे थे इस युद्ध के अंदर महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद, जिसमें से कृतवर्मा बचे थे और उनकी पूरी की पूरी 1 अक्षौहिणी सेना बची थी। दूसरी तरफ सात्विकी बचे थे। तो महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सिर्फ 5 पांडव और यादव ही बचे थे। जब संपूर्ण आर्यवर्त के योद्धाओं का अंत हो गया था
तो यादव एक महाशक्ति के रूप में पूरे आर्यवर्त में फैल चुका था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आपको बता दूं कि उस समय यादव साम्राज्य कई छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और दुर्भाग्यवश आज ही के जैसे उस समय भी यादवों में एकजुटता नहीं थी। उदाहरण के तौर पर यादव साम्राज्य मथुरा, द्वारिका, महिष्मती, विदर्भ, चेदी, अवंती, दशन, मैसूर आदि तक फैला हुआ था, जिसमें चेदी, विदर्भ, दशन, अवंती, कुरुश आदि ये सभी यादव गणराज्य श्री कृष्ण के विरुद्ध जरासंध से मिल गए थे। जरासंध मगध का, जो आज का बिहार है, वहां का सबसे बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था और क्रूर राजा था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के दामाद कंस का वध किया था और उनकी पुत्रियों को विधवा कर दिया था। इसी वजह से जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उन सभी युद्ध में श्री कृष्ण की और उनकी नारायणी सेना की विजय हुई और जरासंध को हार का मुंह देखना पड़ा। महाभारत युद्ध से पहले की एक बात है, जिसमें एकलव्य, जो निषाद राज का पुत्र था, उसने अपनी सेना के साथ मगध सेना को मिला लिया, गांधार को शामिल कर लिया, काशी की सेना को शामिल कर लिया और अन्य सेनाओं को शामिल करके श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो एक तरफ ये सारी सेनाएं थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना थी। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना ने इन सभी को युद्ध में परास्त कर दिया। नारायणी सेना या यादव सेना ने कई युद्ध लड़े, कई साम्राज्यों को हराया और यादव साम्राज्य को स्थापित किया, जिनमें शामिल थे अंग, वंग, कलिंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स्यस, गर्गेस, करुष, पौंड्रस। इनके अलावा प्रागज्योतिष, शोणितपुर, विदर्भ, गांधार, इन सभी को नारायणी सेना ने युद्ध में परास्त किया और यादव साम्राज्य इन सभी जगह पर स्थापित करने का काम किया। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो लगभग पूरे आर्यवर्त के ऊपर यादव साम्राज्य स्थापित हो चुका था। यादव एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुके थे और इन्हीं सब के वजह से उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया और अंततः महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों के बाद यादव साम्राज्य समाप्त हो गया, यादवों का अंत हो गया। उसकी कहानी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये था नारायणी सेना का इतिहास। एक ऐसी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई थी, एक ऐसी सेना जो विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। आज उसी जाति के लोगों को भारतीय सेना के अंदर अपनी जाति की रेजिमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यादवों का इतिहास पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली रहा है। सेना के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, यादव समाज के लोग हमेशा से सेना में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका जो नेचर है वो अपने आप में एक लड़ाकू नेचर है, योद्धा का नेचर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा।